किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। दूसरा कदम उन्होंने उठाया। भाइयों बहनों, आज से पहले आपने देखा होगा, इससे पहले 1952 से लेकर के 2019 तक कांग्रेस सरकार के समय में कांग्रेस की सरकार ने व्यवस्था कर दी थी, कश्मीर के बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने आपको छूट दे दी है। अगर बिहार का नौजवान कश्मीर के अंदर भी आवास बनाना चाहेगा, आप जाइए और भारत के एक नागरिक के रूप में कश्मीर में जमीन लेकर के अपना मकान बना सकते हैं। कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी 1952 से नारा लगाती थी, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे के नारे लगते थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को किसी ने साकार किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, कश्मीर से धारा 370 को इसी क्रम में समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का कार्य भी किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये जो कांग्रेस और राजद के लोग आज भाकपा माले और नक्सलवादियों के साथ गठबंधन करके बिहार में फिर से जंगल राज्य स्थापित करना चाहते हैं, वे कान खोल करके सुन लें। कश्मीर के आतंकवाद के बाद अब नक्सलवाद को भी देश की धरती से पूरी तरह उखाड़ फेंकने की तैयारी चल रही है। अब भारत की धरती पर नक्सलवाद के लिए भी कोई जगह नहीं रहेगी। भाइयों बहनों, नक्सलवाद को समाप्त करने के बाद देश के अंदर लगातार एक मांग उठती थी, और वह मांग उठती थी, मुझे लगता है मैं जब पिछली बार लोकसभा चुनाव में आया था बिहार में, और लोकसभा चुनाव के दौरान जब मैं कहीं भी जाता था, महाराजगंज में भी आया था, और तब मुझे बताया गया कि नौजवान बोलते थे, यहाँ के पत्रकार मित्र बोलते थे, इनके द्वारा एक ही बात कही जाती थी कि योगी जी आप पिछली बार आए थे, आपने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, क्या तारीख भी बताएंगे? भाइयों बहनों, मैं सही बता रहा हूं, मेरी हार्दिक इच्छा थी जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से शिलान्यास होना था, उस समय जब मैं इस कार्यक्रम की दिशा से योजना बना रहा था, लेकिन हमारी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम में, मेरी हार्दिक इच्छा थी इस कार्यक्रम में बिहार के हर गांव से यहां के नागरिकों को विशेष रूप से आमंत्रण देने का, क्योंकि मैं मानता हूं माता सीता के बगैर राम अधूरे माने जाते हैं। हम जब भी बोलते हैं जय सीताराम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, श्री का मतलब माता सीता से ही है। और इसीलिए भाइयों बहनों, लेकिन ये कोरोना महामारी के कारण राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में अब देरी न हो, कोरोना संक्रमण को भी रोकना था, लेकिन राम मंदिर के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना था। इसलिए हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम का शुभारंभ करके 500 वर्षों से जो मांग थी, जो टीस थी, उसको पूरा करते हुए, दूर करते हुए अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है। आने वाले 3-4 वर्षों के अंदर जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, तो मैं यहां पर अपने जितने हमारे साथी हैं, करणजीत सिंह जी से, जनार्दन सिंह जी से, अपने
यहां पर धूमल सिंह जी से, इन सभी से मैं कहूंगा कि तब बिहार के हर गांव की उपस्थिति अयोध्या में उस अवसर पर होनी चाहिए, क्योंकि भारत के लिए गौरव का विषय है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता के अनुसार ही उनकी यश और कीर्ति के अनुरूप ही अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। और मेरी आप सबसे अपील होगी कि हमें इस यश और कीर्ति को देश और दुनिया के कोने कोने में लेके जाना है। इस दृष्टि से हमें दुनिया के अंदर भारत की यश और कीर्ति को पहुंचाना है। तो मर्यादा श्री राम का आदर्श चरित्र हम सबके सामने है और आपका आह्वान करने के लिए आपके बीच आया हूं। हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम प्रदान करें। भाइयों बहनों, ये जो जातिवादी ताकतें जो राम मंदिर के मार्ग में बाधक थी, कश्मीर में आतंकवाद और देश के अंदर नक्सलवाद को समाप्त करने में बाधक थी, नौजवानों के नौकरी और रोजगार में बाधक थे, इन सभी लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का अवसर है बिहार विधानसभा का चुनाव। और बिहार विधानसभा चुनाव के माध्यम से मेरी आप सबसे अपील होगी, कल 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ। 54% लोगों ने कल मतदान में भाग लिया। भाइयों बहनों, मेरा आप सबसे अपील है, द्वितीय चरण का चुनाव 3 नवंबर को होने जा रहा है और हमारा प्रयास होना चाहिए द्वितीय चरण में हम मतदान के प्रतिशत को 70% तक पहुंचाने का कार्य करें। ये सब नौजवानों की ऊर्जा ये कर सकती है, आप कर सकते हैं। आप अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे, भाइयों बहनों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, भाजपा और जदयू के ही प्रत्याशी जीतेंगे अगर 70% मतदान हो गया तो। मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए आप सबका आह्वान कर रहा हूं और इतनी भारी संख्या में लोग आज यहां पर उपस्थित हुए हैं और इसमें भी 90 से 95% तो युवा है। ये युवाओं की ऊर्जा जिस देश। मुख्यमंत्री केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं? डेली ऐप लॉन्च कर रहे हैं। इस ऐप को आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये केवल एंड्रॉयड पे है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी थोड़े दिन में आ जाए।